दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है उसका जो फॉर्म है वो आपको कैसे अप्लाई करना है। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि फ़ोटो और सिग्नेचर साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ पूरा फॉर्म अप्लाई करके कि आपकी जो फ़ोटो है उसके ऊपर जो पट्टी लगी होती है वो पट्टी कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर है वो किस साइज के होने चाहिए, ताकि आपके फॉर्म अप्लाई करने के बाद में फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस है वो बिल्कुल ही कम हो जाए। यानी डी ग्रुप रेलवे डी ग्रुप के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे बहुत सारे लगभग 4 से 5 लाख फॉर्म है वो फोटो और सिग्नेचर के कारण है वो रिजेक्ट कर दिए। रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके आधार पे इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ध्यान से देखना है कि कैसे आपको फ़ोटो लगाना है, कैसे आपको सिग्नेचर लगाना है, फ़ोटो की पट्टी है वो कैसे आपको बनानी है और उस पर क्या क्या मेंशन करना है और बाकी डिटेल है वो इसमें आपको क्या क्या भरना है। ये सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में पूरी की पूरी आगे मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएससी की वेबसाइट पे आना है और अपना यूज़र नेम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। लॉगिन करने के लिए कैप्चा कोड डालना है और ये डालने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपल ही नीचे जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे लॉगिन आपको कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो वैकेंसीज हैं ये निकली हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपका जो फॉर्म है, यानी पहले आपने कोई भी एसएससी का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर और वो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। आपको कोई डिटेल है वो 80% आपकी डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन करी हुई आएगी, यानी कि भरी हुई पहले से ही आएगी। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बस आपको यही डालना है, पूरा का पूरा जो नाम है कैंडिडेट का नाम है। एक बार फिर से आपको अगर कोई चेंज है नाम तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, जेंडर, कैटेगरी, नेशनलिटी और आपके 10वीं के नंबर, रोल नंबर वो सारे डालने हैं, ठीक है। और अगर आप पहले से ही यहाँ पे लॉगिन है, आपने अकाउंट बना रखा है तो बस आगे की प्रोसेस जान लीजिए। आपको क्या करना है, इतनी डिटेल तो आपकी सेम है, ये तो आपकी आएगी ही। अब यहाँ पर आपको दे रखा है 14.1 नंबर पे, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए वरना आप नो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे नो हो गया। अब नंबर आता है 4, ये आप अगर यहाँ पे यस करेंगे तो 14.2, 14.3 और 14.4 ये और 14.5 ये पूरा का पूरा आपको है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। अब ज्वाइनिंग के भी आपको भरना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे यस करेंगे तो। अब दे रखा है यहाँ पे 15.1 का आपको भरना, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी एज में रिलैक्सेशन यानी कि आप छूट चाहते हैं तो आप यस कीजिए। यस करेंगे एक आपके सामने बॉक्स है वो ओपन होगा, बॉक्स पे क्लिक कीजिए। आप कौन से ओबीसी हैं तो ओबीसी कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और आर यू नेशनल कैडेट, यानी आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर है तो आप यस कीजिए। फिर नीचे ये बॉक्स खुल जाएगी कौन सा सर्टिफिकेट है, ए या बी या सी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब एग्जाम सेंटर देने हैं आपको, जो भी जिस भी स्टेट से आप यानी बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट के 3 से 4, 4 से क्या 4 या 5 आपको सेंटर है वो मिल जाएगी। तो वो सेंटर है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा आपके जो एग्ज़ाम की है वो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले मेरा सेंटर आएगा अजमेर, ओके। उसके बाद में मेरा जो सेंटर है वो मैं देता हूँ बीकानेर, और तीसरा मेरा सेंटर है वो आ जाएगा जयपुर। ऐसे आपको सेंटर है वो फिल करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है वो देना है, ठीक है, राजस्थान। और स्टेट है वो एक बार आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट भी देना है, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का बना हुआ है तो वो देना है, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो कहाँ का है, ठीक है। यहाँ आपको नो कर देना है, अदर स्टेट से आप नो करना है। बस कुछ नहीं, इतना करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद में बाकी ये सारी डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। नीचे आने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रेफरेंस ऑफ
पोस्ट यानी प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ये देना है आपको। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए आपको कोड दे रखा है ए, और इसके बाद में आपको सीआईएसएफ के लिए कोड दे रखा है बी, और शस्त्र एसएसबी के लिए जो कोड है वो आपको डी दे रखा है, और जो सीआरपीएफ है यानी सीआरपीएफ की यहाँ पे आपको वैकेंसी है वो नहीं मिलेगी। आपके जो भी आप यानी कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको सीएसएफ की वैकेंसी है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में आपको देखना है एआर का कोड यानी आसाम राइफल का कोड दे रखा है एफ, और जो एसएसएफ है उसका कोड दे रखा है एच। ठीक है, एच एसएसएफ का कोड दे रखा है, और आईटीबीपी का जो कोड है वो दे रखा है ई। ठीक है, आईटीबीपी का कोड है वो ई दे रखा है। ई आपको भरना कैसे वो देखिए। सबसे पहले आप कौन सी पोस्ट भरना चाहते हैं ये देखना आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पे सीएसएफ भरना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं भरूँगा यानी कि बी। इसके बाद में दूसरी जो मेरी पोस्ट है वो है बीएसएफ यानी कि ए। इसके बाद में तीसरी मेरी पोस्ट है वो है डी यानी कि एसएसबी, और इसके बाद में मेरी पोस्ट है एफ यानी कि आसाम राइफल, और इसके बाद में पोस्ट है मेरी ई यानी आईटीबीपी, और लास्ट में है एच यानी एसएसएफ। दोबारा आपको यही कंफर्म कर देना है, अपनी जो पोस्ट है वो कंफर्म कर देना है यहाँ से। बस कुछ नहीं, ज़्यादा वो नहीं है, एकदम से सिंपल तरीके से मैंने आपको पोस्ट यहाँ पे भर के दिखा दी। अब आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने क्या कर रखा है, तो मैंने बीए कर रखी है तो बीए लगा दूंगा, और यहाँ पे 10th आपको दे देना है। और 10th देने के बाद में आपको यहाँ पे अपना वो लगाना है स्टेटस कि आप पास कौन सी ईयर में की है। तो 2010 में मैंने की, ये मेरा रोल नंबर है, और ये 52 यानी ये आ गए जो परसेंटेज है वो। और इस बॉक्स में आपको कर देना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको यस कर देना। ठीक है, और नीचे आपका पूरा पूरा एड्रेस आ गया। एड्रेस आने के बाद में यहाँ आपको देखिए फ़ोटो अपलोड करनी है अपनी, यानी कि जो फ़ोटो है आपकी वो 20 KB से 50 KB होना चाहिए। सिग्नेचर 10 KB से 20 KB होना चाहिए। अब मैं आपको एक बार फ़ोटो दिखा देता हूँ कि कैसी फ़ोटो। फ़ोटो आपकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये आपकी यहाँ पे पट्टी होनी चाहिए, DOP यानी कि डेट ऑफ फोटो ऐसे लिखा होना चाहिए। नीचे आपका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ये ऐसे होना चाहिए। इसकी साइज है वो यहाँ पे जो मांग रखी है यानी कि 20 KB टू 50 KB ये साइज होनी चाहिए। सिग्नेचर की साइज है वो होना चाहिए 10 KB टू 20 KB। तो अब फटाक से एक बार फोटो है वो सेलेक्ट करके हम फोटो लगा लेते हैं। ठीक है, ये लगाई फोटो, ओके, और सिग्नेचर और लगा लेते हैं फटाक से। ये लगा लिए सिग्नेचर। सिग्नेचर लगाने के बाद में यहाँ पे दे रखा है कि आपकी डेट ऑन विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, यानी कि जो डेट फोटो पे डेट लिखी है वो ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, वही मेंशन करना है। वेदर द डेट मेंशन यानी उन क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, यानी आपकी जो डेट ऑफ फोटो है, आपने फोटो पर डेट ऑफ लगवाई है, जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई है वो डेट लगवाई है, क्या वो साफ दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है। अगर क्लियर दिखाई दे रही है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और यहाँ आपको यही डेट लिखना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, डेट ऑफ फोटो लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ फोटो लिखने के बाद में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में आपको ये जो कोड है ये कोड यहाँ पे देखना है। ठीक है, और मेरी एक राय और है, आप ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद में सबसे पहले ऊपर जाना है, और जो डिटेल भरी हुई है उनको छोड़ के आपको सारी की सारी डिटेल है वो एक बार दोबारा से देख लेना कि कोई डिटेल आपकी वो रह तो नहीं गई है। ठीक है, कोई आपसे छूट तो नहीं गया है, ये सारी डिटेल है वो यहाँ आपको देखना है। देखने के बाद में आपकी पूरी डिटेल अगर सही है, सही होने के बाद में आपको यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू यानी कि आपको पूरा आपका जो फॉर्म है वो प्रीव्यू के रूप में दिखाएगा। ठीक है, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द करंट डेट, यानी कि अच्छा आज ही की डेट इस पे लगाई गई है फोटो पे, यानी सेम डेट है फोटो पे वो लगाई गई है। तो इसलिए जो डेट है फोटो की वो एक दिन पहले की होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक दिन पहले की डेट है वो होनी चाहिए। तो एक दिन पहले की डेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस
हेलो दोस्तों, एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है आपको अपनी फ़ोटो के अंदर, कि यहाँ पे डेट 26/7/2021 लगा रखी थी, यानी कि करंट डेट, सेम डे की डेट अगर आज ही आपने फ़ोटो खिंचवाई है, यानी आज 26 तारीख है, 26 की डेट यहाँ पे फ़ोटो पे लगी है और यहीं पे भी 26 की डेट डालते हो, तो आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी आपको डेट है वो एक दिन पहले की डलवानी पड़ेगी और उसके बाद में आप फॉर्म है वो नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये फ़ोटो है, इसके ऊपर मैं 25 तारीख यानी कल की डेट मैंने डाली है और यहाँ भी मैंने 25 डाली है, तो मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। आज 26 तारीख है, तो यहाँ पर मैं 26 तारीख डाल के फ़ोटो पे आज 26 को ही फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो फॉर्म अप्लाई नहीं ले रहा है, बोल रहा है करंट करंट डेट की फ़ोटो है ये, तो ऐसे नहीं चलेगा। चलो भाई ठीक है। अब आप फोटो वोटो सारी लगा के सिग्नेचर विग्नेचर लगा के सारी प्रीव्यू पे देखेंगे तो आपका फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि ये आपका फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ गया। अब आपको यहाँ से सबमिट करना है और ओके करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करते हैं ओके करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछेगा, तो आपको यहाँ पे येस करना है। ठीक है, यानी आप पेमेंट दे रहे हो ना, पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, येस करना है। येस करने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट, आजकल सारे ऑनलाइन करते हैं, तो आपको ऑनलाइन करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एसबीआई नेट बैंकिंग, योनो बैंकिंग चार्ज आप डेबिट कार्ड, यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो ये मैं पोर्शन है ये थोड़ा सा हाइड करूँगा। ठीक है, जो दिखाने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं सबसे पहले तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहा हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड डालूंगा और आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया था कि मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट है वो कर रहा हूँ। मैंने नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड डाला, मेरे पास ओटीपी आया, ओटीपी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की आईडी नहीं है तो आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी यूपीआई पेमेंट से भी कर सकते हैं, यूपीआई ऐप से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया है ओटीपी और कन्फर्म मैं एक बार यहाँ से कर देता हूँ। मैंने कन्फर्म किया, पेमेंट आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुली पेमेंट है वो हो चुका है। अब 5 सेकंड में ये रीडायरेक्ट हो जाएगा अपने इस वेबसाइट के ऊपर, यानी एसएससी की वेबसाइट पे। अब दोबारा देखो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपना जो आईडी पासवर्ड। अगर आपने सेव नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक नहीं आएंगे, अगर सेव कर रखा तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अगर नहीं आती है तो आप यहाँ से अपना आईडी पासवर्ड है वो डालिए, लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डालिए। इसके बाद में आपको यहाँ से कैप्चा डालना है, जो ये कैप्चा आ रहा है ये कैप्चा डालना है। ओ कैप्चा डला नहीं अभी, सॉरी सॉरी। चलो जल्दी से कैप्चे डाल लेते हैं, कैप्चा कोड है वो। ठीक है, और लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही लॉगिन किया तो वही यहाँ पे देखिए वही हमारे पास में जो फॉर्म है वो निकल के आ गया है, जो नोटिफिकेशन वाला है वही आ गया। अब आपको एक चीज़ देखना है, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखना है। देखो एप्लीकेशन स्टेटस है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो चुका है, पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो यहाँ से बैक करके आपको क्या करना है, प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से प्रिंट, ओके, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अपना जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये अपना जो डीओपी है 25/7/2021, 25 जुलाई 2021, डेट ऑफ बर्थ ये है, ये अपना सिग्नेचर आ गया। और बाकी हमने जो भी पोस्ट दी है, प्रेफरेंस जो भी आपने हमने जो भी लगाई है वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ जो सिग्नेचर, ये देखिए ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़, यही फ़ोटो आपकी जो आपके एग्ज़ाम हो गया एसएससी की उसमें चलेगी, इसीलिए ये फ़ोटोग्राफ मांगा गया है, फ़ोटोग्राफ। ठीक है, डेट मांगी गई है और फॉरम में भी यस यस क्लियर है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, और पूरी चीज़ें जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे आ गई, ये अपना फॉर्म हो गया पूरा। तो इस तरीके से आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का रखना है, डेट का। ठीक है, सिग्नेचर डेट फोटो के ऊपर उसका रखना है। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।